अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक दोपहर 3 बजे होगी। हाई लेवल मीटिंग चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा संभव। आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। 3 देशों में भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे बात। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। सीएम योगी आवास पर हो रही बैठक का कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर। मुंबई में लगातार बारिश का कहर। मानखुर्द में बारिश के बीच बड़ा हादसा। 3 मंजिला इमारत गिरने से 6 की मौत। और देश भर में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी। 24 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश का सता। और चलिए सीधे शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का करेंगे दौरा। जकार्ता में राष्ट्रपति प्रभुवो से होगी द्विपक्षीय वार्ता। 3 देशों में भारतीय समुदाय से होगा संवाद। मेलबर्न में पीएम मोदी अल्बनीज से करेंगे मुलाकात। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को करेंगे संबोधित। ऑकलैंड में पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर नमन किया। राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, आत्मनिर्भरता, अखंड भारत के उनके विजन को प्रेरणा स्रोत बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्र प्रथम, अखंड भारत के संकल्प और उनके संघर्ष को प्रेरणा स्रोत बताया। आज कोलकाता के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। 125 फीट ऊंची प्रतिमा का किया जाएगा शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह भवानीपुर स्थित पैतृक आवास पर देंगे श्रद्धांजलि। बीजेपी नेताओं संग करेंगे संगठनात्मक बैठक। बिस्वा बांग्ला मेला ग्राउंड में करेंगे संबोधित। योगी कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम आवास पर बैठक का सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे बैठक की अध्यक्षता। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश वासियों को लिखी योगी की पाती और खेलों को बढ़ावा देने की अपील की है। बच्चों की प्रतिभा न दबाने, खेलों को करियर बनाने और नशा मुक्ति का सबसे बड़ा माध्यम बताया। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर आज बड़ी बैठक होनी है। राम मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में दोपहर 3 बजे होगी मीटिंग। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव। बैठक में चंपत राय के इस्तीफे पर चर्चा हो सकती है। दोपहर 3 बजे बैठक की होगी शुरुआत। ट्रस्ट कई विषयों पर ले सकता है बड़ा फैसला। प्रयागराज में संगमरमर मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। जहां मामले पर आज सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। मस्जिद कमेटी ने वैकल्पिक जमीन की मांग की है। हरिद्वार में जापान से आए श्रद्धालु पर पड़ा सनातन का प्रभाव। श्रद्धालु ने दक्षिणकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। श्रावणी मेले की तैयारियां हुई और भी तेज। जागेश्वर मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम ने की तैयारियों की समीक्षा। 16 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला। सात जुलाई को प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। जीआईसी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। दौरे को लेकर प्रशासन तेज। सुरक्षा तैयारियों का आईजी ने लिया जायजा। जहां पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। प्रशासन अलर्ट मोड पर। बारिश के चलते राफ्टिंग पर ब्रेक लगा है। ऋषिकेश में राफ्टिंग हुई बंद। 1 सितंबर से एक बार फिर से शुरू होगी राफ्टिंग। साथ ही ऋषिकेश में राफ्टिंग 2 महीने के लिए बंद की गई। देहरादून में एसआईआर को लेकर सचिवालय में राजनीतिक दलों की 7 बड़ी बैठक। 71 लाख मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा। 8 लाख से अधिक मतदाता अनकलेक्टेड श्रेणी में दर्ज किए गए हैं।
केदारनाथ में बिना पंजीकरण संचालन पर रोक लगाई गई। घोड़ा खच्चर संचालकों पर प्रशासन सख्त हुआ है। यात्रियों से दुर्व्यवहार पर होगी बड़ी कार्रवाई। घोड़ा खच्चर संचालन पर कड़ी निगरानी। खटीमा में तस्करी के ड्राई फ्रूट किए गए नष्ट। नेपाल से आए ड्राई फ्रूट जब्त किए गए। कस्टम ने ड्राई फ्रूट नष्ट किए। सीमा पर तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 3 में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर चला पीला पंजा। सड़क की जमीन और पर दीवार बनी हुई थी, उसको हटा दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। प्रतापगढ़ में जर्जर स्कूल भवनों पर बीएसए सख्त हुआ है। असुरक्षित भवनों पर पढ़ाई पर तत्काल रोक लगाई गई। सभी विद्यालयों को जारी किए हैं सख्त निर्देश। जर्जर भवन को लिखा जाएगा अप्रवेश सख्त वर्जित है। जर्जर स्कूल भवनों की पहचान कर तत्काल रिपोर्ट देने के आदेश। छात्रों की सुरक्षा से समझौता करने वालों पर होगी कार्रवाई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर। गाजियाबाद के लोनी में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। 15 साल पुराना मजार ध्वस्त किया गया। इलाके में भारी पुलिस बल के बीच प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार में किसान सम्मेलन में डांस और हंगामा किया गया। किसान सम्मेलन बना मनोरंजन का मंच, जहां गंगा तट पर सम्मेलन में फिल्मी गानों पर डांस। किसान नेताओं पर पैसे उड़ाने का आरोप। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा की तैयारी हुई और भी तेज। जिला प्रशासन और पुलिस ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की है। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसएसपी सतपाल अंतिल ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुविधा पर रहेगा विशेष फोकस। अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, ट्रैफिक, साफ सफाई और सभी जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इस पर भी फोकस। मिर्जापुर में जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हालिया का निरीक्षण किया है। साथ ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए, उन पर लगाम कसी है। दवा वितरण व्यवस्था में भारी लापरवाही देखने को मिली। जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिए हैं। बाद में प्राथमिक विद्यालय भटवारी पहुंचकर उन्होंने कक्षा ली है। साथ ही शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कानपुर में फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई। एसआईटी और फीलखाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 शातिर जालसाजों को धर दबोचा गया है। 49 फर्जी मार्कशीट, डिग्री और सर्टिफिकेट बरामद। कई विश्वविद्यालयों के नाम पर तैयार होते थे नकली दस्तावेज। 10 साल से चल रहा था गोरख धंधा, जहां पुलिस ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। बिहार में एनकाउंटर, भरत तिवारी की मौत। भरत तिवारी की मां 9 जुलाई से करेंगी भूख हड़ताल। भरत तिवारी के परिवार ने सरकार के सामने रखी 5 मांग। बिजनौर के आलोपुर भूमि विवाद पर बीकेयू का आंदोलन का ऐलान। जज 6 जुलाई को महापंचायत की चेतावनी। किसान यूनियन ने सांसद और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल हुआ। स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम का विरोध। स्थानीय लोगों ने काम रुकवाकर हंगामा किया। बिना सहमति मीटर बदलने पर नाराजगी जताई। आईएएस रिंकू राही ने समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, जहां जालौन तहसील का युवाओं ने घेराव कर नारेबाजी की है। रिंकू राही को दोबारा एसडीएम नियुक्त करने की मांग। सुरक्षा के लिए पुलिस और पीएसी तैनात। बदायूं में 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। कांस्टेबल को भी गोली लगी। बदमाश से कई हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। 2 आतंकियों को ढेर किया। मुठभेड़ में दोनों आतंकी मार गिराए गए। केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया खुलासा। स्नैपचैट आई सामने, जहां हत्या से 24 दिन पहले सीए ने दोस्त से की थी बातचीत। तीसरे शख्स की भूमिका पर पुलिस को शक। फतेहपुर में पति की हत्या का बड़ा खुलासा। सोते हुए पति पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया। आरोपी पत्नी गिरफ्तार। घरेलू विवाद से तंग आकर वारदात को दी जा रही थी अंजाम। फतेहपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात। सगे भाई पर नाबालिग बहन से दुष्कर्म का गंभीर आरोप। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच के लिए भेजा।
एसओजी टीम की बड़ी सफलता, पुलिस ने 101 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। खोए हुए मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए, रायबरेली पुलिस को धन्यवाद किया। वहीं पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पर्स स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को किए गिरफ्तार, नकदी और 5 मोबाइल फोन बरामद। सोनभद्र में ऑपरेशन दहन की बड़ी कार्रवाई, जहां पुलिस ने 15.24 करोड़ रुपए की गांजा हेरोइन विधि सम्मत निस्तारण कराया। नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रखने का दावा। मुरादाबाद में एसआईआर में गड़बड़ी का मामला आया सामने, जहां दोहरी एंट्री के आरोप में 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। प्रशासन ने बीएलओ से जवाब तलब कर जांच शुरू की। मिर्जापुर में ऑपरेशन ऑल आउट की बड़ी कार्रवाई, 20 किलो अवैध गांजा के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद। चंदौली में करंट लगने से व्यापारी की हुई मौत, जहां दुकान के शटर में उतरे करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ मजदूरी विवाद में हत्या कर दी गई, जहां भुगतान को लेकर विवाद के बाद घर मालिक की बैट से पीट कर उतारा मौत के घाट। तीनों आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। गोरखपुर में मासूम के अपहरण के बाद हत्या, जहां फिरौती के लिए 6 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर हत्या का गंभीर आरोप, किराएदार गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। पति के साथ टीईटी परीक्षा का पेपर देकर लौट रही थी महिला, जहां महिला की मौके पर मौत, पति घायल। मामले की जांच जारी। पीलीभीत में मां बेटी ने दी जान, घरेलू विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खाने से दोनों की हुई मौत, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में खेलते समय 5 साल का मासूम नदी में गिर गया, जहां डूबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बाद बच्चे को नदी से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। कौशाम्बी में जंगल में मिले मृत गौवंश, करीब 1 दर्जन गौवंशों के शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच में जुटी। संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। अमरोहा में मोबाइल विवाद के बाद मासूम ने दी जान, जब बहन से कहा सुनी के बाद 12 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली। परिजनों ने पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई से इनकार किया। झांसी में मेडिकल एजेंसी में हुई लूट, हेलमेट और नकाब पहनकर पहुंचे बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाया। लाखों की नकदी लूटी, फुटेज पूरा सीसीटीवी में कैद। हरदोई में छात्रा अचेत मिलने से मची सनसनी, पेड़ के नीचे घायल हालत में मिली हाई स्कूल की छात्रा, गले पर चोट के निशान। पुलिस ने मामला दर्ज किया, हर पहलुओं से जांच कर रही है। आगरा में महिला से अश्लील हरकत का आरोप है, विरोध पर परिवार पर दबंगों का हमला, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आधा दर्जन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। हमीरपुर में पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर देने का आरोप, जहां वारंटी की जगह दूसरे युवक को पकड़ने का भी आरोप है। हिरासत में मारपीट से लेकर हालत बिगड़ी, जिसके बाद परिजन ने पुलिस कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप। झांसी में खजाने की अफवाह पर हुआ हंगामा, जेसीबी पर चढ़ी महिला, साथ ही खुदाई रुकवाई, माता आने का किया दावा, रुका निर्माण कार्य। खजाने की चर्चा से जुटी भारी भीड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा। दिल्ली में 10 जुलाई तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। हल्की से मध्यम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली बड़ी राहत। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से बारिश की गतिविधियां और तेज होने के आसार।
मुंबई में लगातार बारिश का कहर देखने को मिला। मानखुर्द में बारिश के बीच बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरने से 6 मौतें हुई। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी, 8 घंटे जिलों में तेज बारिश की संभावना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, जहां मौसम विभाग ने कई इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक जानकारी देने की बात कही। साथ ही महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश और तेज बारिश के चलते तालाब बनी सड़कें, जहां लोगों की बड़ी परेशानी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान को मक्का, गेहूं और सोयाबीन की जरूरत है, ये सब अमेरिकी किसान उपलब्ध कराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में सुरक्षा चूक का बड़ा खुलासा, सीक्रेट सर्विस ने 102 रेडियो संदेश मिस किए, जहां ड्रोन प्रणाली भी निष्कर्ष रही। साथ ही जांच में सामने आई बहुत बड़ी लापरवाही। अमेरिका के मिशिगन में गोलीबारी की वारदात, 2 लोगों की हुई मौत। देश में लगातार बढ़ रही गोलीबारी की घटनाओं के बीच फिर सामने आई बड़ी वारदात। डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान का पलटवार, ईरान की संसद के अध्यक्ष कालिबाफ ने कहा कि ईरान को खाने पीने की चीजों के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्रांस की तैनाती, जहां फ्रांस ने बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने वाले विशेष नौसैनिक जहाज तैनात किए। राष्ट्रपति मैक्रोन बोले, समुद्री व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखना मकसद। साथ ही थाईलैंड में दर्दनाक हादसा हुआ, पिकअप ट्रक ने बौद्ध भिक्षुओं के जुलूस को कुचल दिया, जहां हादसे में 10 भिक्षुओं की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। शारजा में ट्रैफिक डायवर्जन हुआ लागू, एतिहाद रेलवे स्टेशन के पास एक्सेस रोड निर्माण के चलते शैक्षणिक क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। अमेजन में नई मकड़ी की खोज, वैज्ञानिकों ने वास्का नाम की नई मकड़ी प्रजाति खोजी है। साथ ही परजीवी फंगस की नकल पर शिकारियों से खुद को बचाती है मकड़ी। हुती विद्रोहियों की सऊदी अरब को चेतावनी, ईरानी विमानों की आवाजाही में बाधा पड़ी तो हवाई अड्डों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी। अब ज्वेलर्स के पास भी जमा कर सकेंगे सोना, बैंक लॉकर की तरह 2.5% तक ब्याज मिलेगा, जहां नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने की तैयारी। महिलाओं में डिजिटल भुगतान का बढ़ा चलन, जहां अध्ययन में 84% कारोबारी महिलाओं ने डिजिटल भुगतान को पहली पसंद बनाया। यूपीआई के इस्तेमाल में भी तेज बढ़ोतरी। आधार कार्ड में ईमेल आईडी अब घर बैठे अपडेट कर सकेंगे। आधार ऐप पर 6 महीने के लिए फ्री सर्विस शुरू, सेंटर जाने की कोई जरूरत नहीं। ओटीटी के दौर में बड़े पर्दे पर लौट रही दर्शक मल्टीप्लेक्स कारोबार, 6 महीने में 21% बढ़ा और दर्शक 12% तक। साथ ही ईपीएफओ में बेसिक का 12% देना अब जरूरी नहीं होगा। नए नियम में 1800 लिमिट तय, जहां कर्मचारी कंपनी अपनी इच्छा से 12% कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस में सालाना 10% की बढ़ोतरी, युवा सबसे आगे, अमीर युवाओं की बदली पसंद, 40% भारतीय छुट्टियां मनाने जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे हैं। अब तेल का दाम $60 तक आ सकता है। साथ ही कच्चा तेल भारतीय कंपनियों का होगा फायदा, जहां हॉर्मुज से आवाजाही शुरू करने पर चिंता घटी है। कमजोर मानसून एक बार फिर से बढ़ा सकता है महंगाई, जहां पर खाद्य महंगाई 6% तक पहुंचने का अनुमान, खुदरा महंगाई करीब 5% रहने की संभावना। साथ ही विश्व बैंक चीन साझेदारी में कमी, चीन को अब आपको बता दें कि मिलने वाला है वार्षिक ऋण लगातार घटा, जहां मजबूत अर्थव्यवस्था के चलते सहायता में कटौती की गई, वैश्विक वित्तीय संतुलन पर पड़ सकता है असर।
एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ईंधन अधिभार घटाया। जहां यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मार्गों पर यात्रा हुई सस्ती, यात्रियों को किराए में मिलेगी बड़ी राहत। भूटान में E20 पेट्रोल का प्रस्ताव ठुकराया गया। आवश्यक ढांचा नहीं होने से नहीं मिली मंजूरी। भारत के एथेनॉल मिश्रण अभियान को लगा बड़ा झटका। साथ ही अडानी कॉपर को लंदन मेटल एक्सचेंज की मंजूरी दी गई। कच्छ कॉपर लिमिटेड के उत्पाद को मिली वैश्विक मान्यता। निर्यात और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही रिकॉर्ड उच्च स्तर से 46% टूटा। जहां 2 लाख रुपए से ज्यादा हुई सस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल को ईशा समझ बैठी असली, देखते ही शौक होकर कहा, ओ मोदी जी, जमकर उड़ा मजाक। भाग्यश्री ने दशाश्वमेध घाट पर की मां गंगा की आरती। काशी की आध्यात्मिक आभास से हुई अभिभूत। देश विश्व में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। त्रिशा कृष्णन जारा की होम डिलीवरी पर भड़की। बोली कि लगातार तीसरी बार शरीर को बदबू वाले कपड़े मिले हैं, पैक करने से पहले सूंघकर जरूर चेक करें। ढोलकिया के बेटे की कार पर गिरा पेड़। जहां मुंबई में भारी बारिश के बीच बाल बाल बचे क्षितिज। हिट का क्रेडिट स्टार को, फ्लॉप का ठिकाना डायरेक्टर को। विक्रम भट्ट बोले कि हमें फ्लॉप फिल्मों की लाश उठाने के पैसे दिए जाते हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग। लॉरेंस के भाई की सरेंडर की अर्जी। कहा, कस्टडी में हूं, बिना कोर्ट ऑर्डर के पेश नहीं हो सकता। तिहाड़ में है अनमोल। धाम में 4 रिलीज से पहले हुए बड़े बदलाव। CBFC ने हटवाया एक अश्लील सीन। 7 शब्द फिल्म को दिया UAE 13+ सर्टिफिकेट। समय रैना और सुनील पाल में बजरंग जुबानी जंग देखने को मिली है। जहां शो को लेकर दावों पर बढ़ा विवाद। राखी सावंत भी अब मैदान में उतरी। और चलिए, नॉनस्टॉप में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।